जय श्री महाकाल। प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आपको वैद्युत रसायन के अंदर सेल पढ़ाएंगे, बैटरी यानी कि व्यापारिक सेल पढ़ाएंगे। व्यापारिक सेल क्या होती हैं, इनके बारे में हम आपको समझाएंगे। हम पढ़ेंगे व्यापारिक सेल। आपको पता होना चाहिए व्यापारिक सेल क्या होती है, जिनसे हम व्यापार करते हैं। हम समझ रहे हैं उनके नाम से ही, सेल या बैटरी। बेटा एक चीज और क्लियर होनी चाहिए, ये सेल या बैटरी होती क्या है, ये समझ में आना चाहिए। उससे पहले ये पता होना चाहिए इनके अच्छी व्यापारिक सेल के गुण क्या होने चाहिए। तो एक तो ये सस्ती होनी चाहिए, ज्यादा देर इनकी ऊर्जा चले, उसके साथ साथ ये ऊर्जा बहुत समय तक चलनी चाहिए, और ये हल्की होनी चाहिए, और इनकी वोल्टेज स्थिर होने चाहिए। तो ये हमारी व्यापारिक सेल, ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक पे आती है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल। उसके बाद दूसरी वाली होती है द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल। अब आपको हम अभी पढ़ाएंगे ये टॉपिक प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल क्या है? तो प्राथमिक सेल में आपका कई सारे उदाहरण आते हैं, जैसे कि शुष्क सेल, और है आपकी मरकरी सेल। इसमें दो एग्जांपल आते हैं इसके, शुष्क सेल या मरकरी सेल। अब क्लास 12th में ये टॉपिक बहुत आता है कि शुष्क सेल किसे कहते हैं। शुष्क सेल का नामांकित चित्र बनाइए और इसकी अभिक्रियाओं को दीजिए। यह एक लेक्लांसी सेल का सुसंहत रूप होता है, प्राथमिक सेल या शुष्क सेल। आपको पता होना चाहिए प्राथमिक सेल या शुष्क सेल होते क्या है। तो शुष्क सेल हमारे वो सेल होते हैं जो कि किसमें प्रयोग किए जाते हैं। शुष्क सेल वो सेल होते हैं जो आपके घरों में घड़ियों में डाले जाते हैं, रिमोट में, उसके साथ साथ कई सारे खिलौने वगैरह, कार में गेम्स वाले खिलौने होते हैं उनमें डाले जाते हैं शुष्क सेल। इनमें क्या होता है, ये सेल जो होती हैं वो लेक्लांसी सेल का सुसंहत रूप है। इसमें एनोड जो होता है, एनोड जिंक का बना एक पात्र होता है। जिंक का बना हुआ एक पात्र होता है, और इसमें क्या होता है, जो कैथोड किसका काम करती है, ग्रेफाइट की एक रॉड डाली जाती है, वो करती है किसका काम, कैथोड का। कैथोड का काम करती है। इसके चारों तरफ जो हम आपको बना रहे हैं वही आपको लिखना होता है, कुछ और नहीं लिखना होता है। जो आप इसमें बनाते हो ना, वही आपको लिखना होता है। ये धातु की टोपी लगी रहती है और यहां पर आपका स्थिर रहता है। अब एक चीज और देखो, इसमें क्या है, आपने घर में कभी सेलें फोड़ के देखी है? पहले बच्चे थे ना, वो सेलें लगी रहती थी। अब तो छोटी छोटी सेलें आने लगी, पहले बड़ी बड़ी सेलें आती थी बड़ी सी टॉर्च में लगने के लिए, तो उनको फोड़ के देखते थे। तो उससे क्या होता था, एक काली काली इतनी बड़ी सी रॉड निकलती थी, छड़ निकलती थी, और काफी सारा पाउडर जैसा भरा रहता था। जो छड़ होती है ना ये वाली, ये किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट, और किसका काम कर रही है, कैथोड का।
और ये पूरा पात्र किसका काम बना हुआ है? जिंक का। और किसका काम कर रहा है? एनोड का। उसके बाद इसमें जो विलयन भरा रहता है अर्ध ठोस विलयन, वो होता है हमारा ZnCl2 प्लस NH4Cl। ZnCl2 या NH4Cl प्लस ZnCl2। अब आपको एक चीज बता दें, इसके चारों तरफ MnO2 प्लस कार्बन भरा रहता है। ये आपकी शुष्क सेल का एक नामांकित चित्र हो गया। आपको पेपर में कितना सिंपल है, बहुत सरल करके बनाया है, जो कि पेपर में बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। किसी भी सेल के अंदर हमेशा दो अभिक्रियाएं होती हैं, आपको पता है, ऑक्सीकरण और अपचयन की। अभी तक हम आपको बार बार बताते हैं ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है। तो यहाँ कैथोड पर जो क्रिया होती है वहां पर होता है अपचयन। अब आप देखो कैथोड कहाँ है, ये है। तो कैथोड पर क्रिया, कैथोड पर क्रिया यानी कि जो कैथोड पर रिएक्शंस होती हैं वो किसकी होती हैं? रिडक्शन की। इसमें क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl, ये अमोनियम में टूट जाता है और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ लेता है। तो यहां बनता है आपका 2NH3 प्लस H2। ये आपकी प्रोसेस हो गई कैथोड पर। अब हम इसी तरीके से आते हैं एनोड पर। एनोड पर हमारी कौन सी क्रिया होती है? एनोड पर होती है हमारी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। अब एनोड देखते हैं अपना। बेटा एक चीज देखो, एनोड कहाँ है हमारा? एनोड है ये, यही तो है ना। तो एनोड पर क्या अभिक्रिया हो रही है? एनोड पर क्रिया, एनोड पर आपकी क्रिया होती है ऑक्सीकरण की। तो यहां करेंगे Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपकी अभिक्रियाएं सामने दिखाई दे रही है। अब इनके पास क्या होता है? इनके अंदर जो जिंक होता है वो अमोनिया से मिलकर एक संकुल यौगिक बनाता है, जिससे सेल के अंदर NH3 का दाब नहीं बढ़ता है। तो कौन कौन बताया हमने? Zn प्लस Zn अमोनिया से मिलकर Zn2 पॉजिटिव प्लस अमोनिया 2NH3, इसके साथ मिलकर क्या बनाता है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, संकुल यौगिक। तो कैसे बनेगा? NH3 यहां पे आएगा 4NH3। तो यहां करेंगे हम Zn NH3 का होल 4 और 2 पॉजिटिव आए, ये बन जाता है संकुल यौगिक। जिससे क्या करता है? ये हमारी सेल के अंदर अमोनिया गैस जो होती है उसके दाब को नहीं बढ़ने देता है, दाब नहीं बढ़ पाता है। और यह क्रिया NH3 में उत्पन्न ध्रुवण का विरोध करती है, यानी कि उसके अंदर जो ध्रुवण होता है उसको रोकती है। अब आते हैं इसकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होती है। तो देखते हैं संपूर्ण सेल क्रिया। इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। अब आप पेपर में आसानी से कर सकते हो कि इसमें हमें क्या करना है। अब देखते हैं संपूर्ण सेल क्रिया। हमने आपको बताया कि जब भी किसी दो अर्ध अभिक्रियाओं को, ऑक्सीकरण और अपचयन, दो अर्ध अभिक्रियाओं को मिलाते हैं तो आपकी क्या बनती है? संपूर्ण सेल क्रिया। तो संपूर्ण सेल क्रिया बनेगी यहां पर संपूर्ण सेल क्रिया, यानी कि पूरी सेल के अंदर क्या क्रियाएं हो रही हैं वो यहां आपको दिखाई देगी।
तो यहां होगा Zn प्लस NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अब इनकी क्या करेंगे, इनका हम कराएंगे रिएक्ट। तो यहां बनेगा Zn2 पॉजिटिव प्लस 2NH3 प्लस H2, यानी कि यहां पे जो दिखा रहा है H2 ये हाइड्रोजन गैस है, और उत्पन्न हाइड्रोजन गैस का MnO2 जो क्या करता है, ऑक्सीकरण कर देता है। इसमें जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है तो इसका MnO2 क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण। MnO2 ऑक्सीकरण कर रहा है किसका, H2 गैस का, H2 का MnO2 ऑक्सीकरण करता है। जब आपको कहीं पे भी ऑक्सीकरण की बात आती है तो हम उसकी रिएक्शन कराते हैं और ऑक्सीजन को प्लस करेंगे। तो यहां पर आएगा 2MnO2 प्लस H2 और यहां बन जाएगा आपका Mn2O3 प्लस H2O। ये आपकी शुष्क सेल के बारे में हो गया। अब H2 का एकत्रीकरण सेल क्रिया के लिए व्यवधान उत्पन्न करता है, यानी का जो H2 का एकत्रीकरण जो है सेल की अभिक्रिया के लिए व्यवधान उत्पन्न करता है, जिसको हम ध्रुवण कहते हैं। ये भी आपके पेपरों में पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं, इस प्रकार ये MnO2 क्या करता है, MnO2 जो करता है सेल के अंदर ध्रुवण की क्रिया को रोकता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि MnO2 शुष्क सेल में क्या कार्य करता है। ठीक है, क्या पूछ लिया जाता है, MnO2 शुष्क सेल में क्या कार्य करता है। तो MnO2 जो है, MnO2 ध्रुवीकरण को रोकता है। अब आपका शुष्क सेल कंप्लीट हो चुका है, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। उसके बाद अब हमारा आता है यहाँ पे द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल में हम पढ़ेंगे लेड संचायक सेल। द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, लेड संचायक सेल को। अब लेड संचायक सेल क्या होती है, ये लेड बैटरी को कई संचायक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया जाता है। हमने आपको बताया था कि जब हम किसी भी सेल को एक श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है, किसी भी सेल को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जैसे हमने बताया था कई सारी सेल को जोड़ दो, कई सारी सेल को एक श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या तैयार होती है, बैटरी तैयार होती है। इनको सबको हमने जोड़ दिया। अगर आप इन्हें जोड़ते जाएंगे, इन सबको जोड़ दोगे, इनके ये कॉर्नर और ये तो ये हो जाएंगे, इसको कर दो माइनस प्लस, ये तार हो जाते हैं। तो जब कई सारी सेल है, ये क्या है आपकी सेल, ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है और ये भी क्या है आपकी सेल। कई सारी सेलों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, किसमें जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम। जब श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा तो आपकी क्या तैयार हो गई, बैटरी। तो अब द्वितीयक सेल हमारी जो होती है बैटरी होती है, और इनको क्या किया जाता है, इनको पुनः चार्ज किया जा सकता है। प्राथमिक सेल क्या थी, जिनको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता था, द्वितीयक सेल को आप पुनः चार्ज कर सकते हैं। जिसमें एक उदाहरण है हमारा लेड संचायक सेल, या जिसको हम बोलते हैं सीसा संचायक सेल। अब आपको पता होना चाहिए जो बैटरी है, बैटरी में क्या कर रहे हैं हम, बार बार सेलों को जोड़ रहे हैं।
तो इसी तरीके से हम इसके अंदर जोड़ते हैं। इसको सीसा संचायक सेल भी कहते हैं, सीसा संचायक सेल या लेड संचायक सेल। अब ये सेल क्या होती है? आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रहा है, बार बार इसमें कौन सा शब्द आ रहा है? लेड। लेड आ रहा है ना, तो इसके अंदर जो लेड है वो क्या करेगा? वही एनोड का काम करेगा, वही करेगा कैथोड पर। अब हम देखते हैं इसमें जो लेड होता है बैटरी में, वो एनोड का भी काम कर रहा है और कैथोड का। इसमें जिस तरीके से हम एनोड को जोड़ते हैं, 1 2 3, आप देख रहे हो ना, इसमें जो है एनोड और कैथोड, ये कैसे बन रहे हैं? सेलों को आपस में जोड़कर तैयार कर रहे हैं। तो ये आपकी क्या बनेगी? यहां पर बैटरी तैयार होगी। आपके घरों में यूज होती है बैटरी, इन्वर्टर लगे होंगे सबके घर पे, घरों में या स्कूल में जो इन्वर्टर लगे रहते हैं ना, उनमें सब में इसी बैटरी का ही यूज होता है। इसमें क्या होता है? बैटरी के प्रत्येक सेल का एनोड आपस में जुड़ा रहता है तथा कैथोड अलग अलग से आपस में जुड़ा रहता है। इसमें क्या करते हैं? एनोड को आपस में जोड़ देते हैं, जैसे इसको हमने लिया एनोड, सॉरी, एनोड आपस में जुड़ा रहता है और कैथोड को भी हम आपस में जोड़कर ये जोड़ देते हैं। अब देखो, ये हमारा क्या किसका काम कर रहा है? एनोड का। इसे क्या हमने बना दिया? एनोड। और यहां पर इनको ले लेते हैं, तो यहां किसका ये काम करेगा? कैथोड का। अब ये किस में डले रहते हैं? ये H2SO4 के विलयन में लिए जाते हैं, सांद्र H2SO4। आप तनु और सांद्र जानते हैं? जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है और विलायक की मात्रा कम होती है, वो कैसा होता है? सांद्र। ये आपका बन गया। इसको हम किस में डालेंगे? H2SO4 के अंदर। बहुत सरल होता है चित्र को बनाना, उसी से लिखना। बस आप एक बार सीख गए, फिर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपकी सेल बन गई। अब हम क्या करते हैं? इनमें जो होता है एनोड, एनोड में लेड के बने हुए होते हैं और इनके अंदर लेड स्पंज के रूप में भरा रहता है। किसके रूप में भरा रहता है? लेड स्पंज के रूप में। एनोड की बात कर रहे हैं हम, कैथोड की नहीं। और अंदर क्या होता है हमारा? H2SO4। इसके अंदर भरा रहता है H2SO4, H2SO4। यानी कि ये क्या है हमारा? ये है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद इसमें क्या होता है? रेडमेड PbO2 भरा रहता है कैथोड के अंदर। ये कैथोड भी किसका बना होता है? कैथोड भी बना होता है लेड का, और एनोड भी बना होता है लेड यानी कि Pb। ये कैथोड भी बना है लेड का और एनोड भी किसका बना है? लेड का, यानी कि Pb का। अब इसके अंदर जो होता है
लेड जो भरा रहता है स्पंज के रूप में, स्पंज के रूप में। और यहां क्या होता है, इनके अंदर जो होता है लेड ऑक्साइड के रूप में भरा रहता है, PbO2 के रूप में। अब इसके अंदर दो तरीके की अभिक्रियाएं होती हैं। ये आपको लेड संचायक सेल बन के तैयार हो चुका है। इसमें दो तरीके की अभिक्रियाएं होती हैं। क्या अभिक्रिया होती है? एक तो विसर्जन की अभिक्रिया होती है। विसर्जन की अभिक्रिया मतलब हम अपने पूरे घर में इससे, ये क्या है, रासायनिक सेल है, रासायनिक सेल से रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करके पूरे घर में लाइट जलाते हैं, एनर्जी उत्पन्न करते हैं, वो होती है विसर्जन की क्रिया। तो विसर्जन की क्रिया में अभिक्रिया क्या होती है, उसमें जो होता है एनोड पर हमारी निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। एनोड पर Pb यानी कि लेड, ये हो गई आपकी एनोड पर क्रिया। एनोड पर क्रिया कब? जब ये विसर्जन कर रहा है, विसर्जन हो रहा है किसका? ऊर्जा का। यानी कि ये हमारी कौन सी क्रिया है? क्रिया है विसर्जन की क्रिया है। इस क्रिया में क्या होता है, एनोड पर जो क्रिया होती है लेड और सल्फेट की होती है, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो आपको अभी दिखाया था सेल के अंदर H2SO4 भरा रहता है ना, उसका सल्फेट टूट जाता है और ये लेड से अभिक्रिया कर लेता है। लेड से अभिक्रिया करके ये बनाएगा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद कैथोड पर क्या क्रिया होती है? कैथोड पर क्रिया आपको इसमें पता होना चाहिए कि जो कैथोड पर क्रिया हो रही थी वो हमारी लेड ऑक्साइड यानी कि PbO2 प्लस H आयन। H आयन कौन से है? जो सल्फ्यूरिक अम्ल से टूटे हैं, यानी कि 4H आयन प्लस 2SO4 नेगेटिव आयन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा यहां पर क्या बनेगा? आपको एक चीज याद बता दें, ये कैसे हुआ? कैसे हुआ कुछ पता है? अरे वही सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका H2SO4, इसका क्या है? ये आपका है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि हमने उस बैटरी के अंदर भर रखा था। आपके अंदर बैटरी है जी, एनोड कैथोड पड़े हुए हैं, तो इसके अंदर जो हमने सल्फ्यूरिक अम्ल भर रखा है वो आपका टूटता है 2H आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन में। यानी कि ये H हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूटते हैं। तो ये रहे हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन, ये आपकी कैथोड पर रिएक्शन होती है। तो यहां आपका बनता है PbSO4 प्लस H2O। यहां क्या बनेगा आपका? PbSO4 प्लस H2O और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल जाएंगे। PbSO4 प्लस H2O और यहां पर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी अभिक्रियाओं को एक बार। ये इलेक्ट्रॉन्स तो प्लस हो जाते हैं, ये बन गया PbSO4, ये हो गया। अब ऑक्सीजन मिलकर यहां क्या बनाया? H2O। तो ये आपकी अभिक्रिया हो जाती है कैथोड पर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि संपूर्ण सेल क्रिया क्या है। आपको हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही समझाया था कि किसी भी सेल के अंदर दो तरीके की अभिक्रिया होती हैं, एक ऑक्सीकरण की और एक अपचयन की। रेडॉक्स अभिक्रिया समझाई थी, याद होगा आपको।
पहले वाले लेक्चर में आपको रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझाई थी। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या था, एक बार याद करते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है, और जब ये दोनों अभिक्रियाओं को हम मिला देते हैं तो वो संपूर्ण सेल अभिक्रिया होती है, और संपूर्ण सेल अभिक्रिया ही कोई हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हम देखते हैं इसके अंदर संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होती है। तो पहले हमने Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन, ये किस पे हो रही थी, अभी आपने एनोड पे अभिक्रिया की थी। PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद कैथोड पे अभिक्रिया क्या हो रही थी, यहां पर PbO2 प्लस 4H आयन प्लस 2SO4 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां आपको क्या बन रहा था, सॉरी, PbSO4 प्लस H2। ये आपकी हो रही थी एनोड पर, ये किस पर हो रही थी, कैथोड पर। अब बेटा देखो, जब ये दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं, आपको बताया था तब क्या बनती है हमारी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो हमारी क्या बनती है, संपूर्ण सेल क्रिया। अब आप देखते हो संपूर्ण सेल क्रिया क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोनों सेलें जो आप पढ़ रहे हो ना, प्राथमिक और द्वितीय, तो इनमें क्या है, बस सिंपल सी चीज होती है, इन दोनों को ऐड कर लिया जाता है, यानी कि प्लस करते हैं। तो पहले में Pb है, इसमें Pb नहीं है इधर की तरफ, तो क्या कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे Pb। उसके बाद इधर PbO2 है, तो यहाँ लिखेंगे PbO2 प्लस। अब देखो ये हमारा क्या है, SO4 है, SO4 है, यहाँ क्या है आपके H आयन, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2H2SO4, यही बन जाएगा। उसके बाद इधर देखते हैं, PbSO4 है और आपका क्या है, PbSO4 के बाद है H2। तो देखो इधर के इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए, ये 2 है, तो यहां कर दो 2 PbSO4 प्लस H2। ये आपकी अभिक्रिया हो गई किसकी, विसर्जन की क्रिया। ये किसकी क्रिया हो गई, विसर्जन की क्रिया। अब दूसरी क्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं बैटरी को चार्ज करना। आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, उसके बाद उसको चार्ज भी किया जाता है ना, तो उसको चार्ज करने की क्रिया। अब ये चार्ज कैसे होता है, तो हम इसके ऊपर समझा रहे हैं आपको। आपका इसका जस्ट उल्टा काम होता है, जो आपने बैटरी को विसर्जन करने में किया है, उसकी अभिक्रियाएं आपको पेपरों में कोई याद नहीं करनी, बस समझनी है। आपको जस्ट उल्टी अभिक्रिया कर दोगे, जो एनोड पर काम किया था वो कैथोड पर करोगे, जो कैथोड पर काम किया था वो एनोड पर करोगे। अभी आप देखते हैं, आप खुद यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर, ये आपकी थी विसर्जन की क्रिया, ठीक है, हम इसको नहीं बिगाड़ेंगे क्योंकि आपको समझ में आएगा, हम यहीं से कर रहे हैं। ये रिएक्शन काय की थी, ये थी विसर्जन की। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे बैटरी को चार्ज करना। बैटरी को चार्ज करना, तो किस तरीके से चार्ज करते हैं ये भी हम आपको समझा दें। यहां पर एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर हो रहा है आपका ऑक्सीकरण, तो और कैथोड पर अपचयन। तो जस्ट उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पर एनोड पर हम करेंगे अपचयन और कैथोड पर करेंगे ऑक्सीकरण। तो हम देखते हैं एनोड, एनोड पर आप और यहां करेंगे कैथोड। अब आप देखो एनोड पर और कैथोड पर ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है। आप खुद लिखोगे क्या किया था क्या नहीं किया था, बिल्कुल जस्ट उल्टा है बेटा। पेपरों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में इतना ज्यादा कुछ कठिन नहीं होता है केमिस्ट्री में, पर दिमाग पे आप जितना लोड ले लेते हो, उस लोड की वजह से सब कुछ बहुत कठिन लगता है। पढ़ा हुआ भी हमें जो लगता है हमारे सिर से निकल रहा है, क्योंकि प्रेशर होता है, प्रेशर बहुत होता है।
उस प्रेशर को क्या है कम किया जाता है, कैसे समझ के, किसी चीज को अच्छे से समझो, उसको बार बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो जब तक कि वो तुम्हारे दिमाग में स्टोर ना हो जाए, समझ में बिल्कुल आ जाए। क्या करना है कि आप दुनिया भरे का पढ़ो, एक टॉपिक को बढ़िया से पढ़ते हैं तो बस हम समझते हैं हमें यहाँ क्या करना है। बैटरी को चार्ज करने में क्या करते हैं हम, विसर्जन की जस्ट उल्टी अभिक्रियाएं करते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, एनोड पर अभिक्रिया क्या होगी, एनोड पर होगा आपका, जैसे हमने यहां लिया था PbO2 प्लस 4H प्लस 2SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां हमारा क्या बन रहा था, Pb, यहां हो रही है आपकी अपचयन की अभिक्रिया, PbSO4 प्लस H2। अब हम आते हैं कैथोड पर। ज्यादा लेंदी कुछ लिखने के लिए नहीं जरूरी होता है। आपको एक चीज और बता दें, केमिस्ट्री के अंदर आपको एग्जाम्स में एग्जामिनर ये नहीं देखा आपने क्या क्या लिख दिया है, बोध दिया है, लिख 4 कॉपी भर दी, 8 भर दी, 10 भर दी, वो कोई नहीं देखेगा आपने कितने पेज भरे हैं। बस आपको अभिक्रियाएं देखेगा, रिएक्शंस देखेगा। ये क्या है आपका, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, पदार्थों का रसायन, यानी कि आपने किस पदार्थ को कहां पर मिलाकर क्या चीज बनाई है, उससे समझना है कि आपको इस चीज में समझ में आया है, आप ये काम जानते हो इसके बारे में या नहीं, आपके दिमाग में जानकारी है कि नहीं है। आपको लिख के कॉपी नहीं भरनी है। ये साइंस ऐसी होती है जिसमें आपको किसी भी चीज का एक क्लियर एग्जिट पॉइंट लिखना होता है। अब हम यहाँ पे कैथोड पर क्या कर रहे थे, जैसे हमने अभी किया था, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, यहां बन रहा था आपका PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम देखते हैं इसकी संपूर्ण सेल क्रिया। संपूर्ण सेल क्रिया को भी याद नहीं करना है, आपको बार बार हम यही कहेंगे कि आपको ये सब याद नहीं करना, ये बस ट्रिकी है, ये एक ट्रिक है जो आपको घुमा रही है इधर से उधर, कुछ भी नया नहीं है, ये एक ट्रिक है। इसमें क्या करना है, इधर इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, इधर इधर इस तरफ एरो के, ये एरो के इस तरफ है, ये एरो के इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स कट गए। अब ये H आयन और SO4, ये SO4 सारे मिलकर क्या बना लेंगे, H2SO4। तो यहां बनेगा Pb, ये लिखा है, प्लस इसको नोट करेंगे PbO2 प्लस 2H2SO4, ये हमारा H2SO4 बन रहा है। हमने आपको बताया था H2SO4 किसमें टूटता है, H2SO4 टूटता है H आयन और SO4 नेगेटिव आयन, यानी कि ये किस किस में टूटता है, ये टूटेगा H आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन में, यही तो है। ये तो ये जुड़कर क्या बना रहे हैं, H2SO4, और एरो लगाकर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनको लिख सकते हैं, यानी कि 2 PbSO4 प्लस H2। तो अब ये हमारी जो होती है लेड संचायक सेल, शीतल संचायक सेल की सारी अभिक्रियाएं कंप्लीट होती है, और मेरी जो कोशिश है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से केमिस्ट्री को समझाने की है, आपके दिमाग में एकदम स्टोर करने की है। अगर आपको एक चीज समझ में एक बार में नहीं आती है, आप वीडियो को दोबारा देखें, पुश करके देखें, आप अपनी कॉपी पे नोट करें। एक चीज और आपको माइंड करा रहे हैं, दिमाग में रखना है कि जब भी आप रिएक्शंस को करते हो तो एक बार करके नहीं छोड़ना है। जैसे मैथ के सवाल को आप बार बार लगाते हो ना, वैसे रिएक्शंस को बार बार लगाओ, आपके दिमाग से ये कभी नहीं निकलेगा। आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट करें।